हमें विरोध करना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। अगर जहाँ पर देखा गया है, जहाँ जहाँ विरोध हुआ है वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, और जहाँ विरोध बिल्कुल नहीं हुआ है वहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी आधा डूबाता है, कभी पूरा डूबा, आज तो पूरा ही डूब गया साला। और अभी गांव के लोग बहुत ही आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं। सभी को जोहार। मैं आशीष बिरुली, मैं जादूगोड़ा झारखंड में रहता हूँ। जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, परंतु ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ जो आदिवासी समुदाय है उसके लिए यह एक कर्ज, एक श्राप साबित हुई है। यूरेनियम माइनिंग के कारण हज़ारों टनों में रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होती है। यहाँ बड़े बड़े 3 टेलिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ ये कचरा डंप होता है, जिसके कारण रेडिएशन की यहाँ समस्या है। यहाँ जो जलवायु है उसमें खतरा है, और यहाँ जो लोग बसे हुए हैं उसके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्या देखने को मिली है। यहाँ लोग विकलांगता से पीड़ित हो रहे हैं, लोग कैंसरों से मर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एडिशनल और भी समस्या ये है कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय है उसकी जो पवित्र स्थल है, जिसे जाहिर थान बोला जाता है, जहाँ आदिवासी समुदाय पूजा करता है, वो खतरे में है। चाटीकोचा एक गांव है जो कि टेलिंग पॉइंट के नज़दीकी, सबसे नज़दीकी गांव में से एक है। वहाँ के एक साथी ने मुझे एक दिन कॉल किया और मुझे बोला कि आशीष दा, आप तुरंत जल्दी आइए कैमरा लेकर के। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला कि वहाँ पर जो टेलिंग पॉइंट है उसकी जो सीपेज वाटर है उसके कारण वो जो पवित्र स्थल है वो डूब गई है। तो मैं तुरंत, मैं और मेरे फादर, हम लोग गए और देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्या समस्या है। जोहार जोहार जोहार। तो अभी हम लोग चाटीकोचा का जो जाहिर है उसके सामने हम लोग खड़े हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? 2 टेलिंग पॉइंट के बीच में ये जाहिर स्थान है। पहला जो टेलिंग पॉइंट है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। कुछ महीना से यूसीएल कंपनी इसी टेलिंग डैम में अपना कचरा डाल रहा है। फर्स्ट टेलिंग पॉइंट में? हाँ। सीपेज के कारण ये पूरा पानी डूब रहा, ये जाहिर स्थान डूब रहा है। ये हम लोग को पहले से मालूम था कि इस तरह से होगा। हम लोग उसका विरोध भी किया था। ये देखिए पूरा यहाँ से पीला पीला आ रहा है ना। लगभग मैंने 65 पेड़ था, जिसमें 34 पेड़ मरे हैं, जो कि इसमें पेड़ का नाम है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ये रेडिएशन के बीच में लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत होगा, और हम लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करके हम लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज तक पुनर्वास भी नहीं हुआ और हम लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। अभी वर्तमान सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए? अगर हम लोग की तरफ से अगर हम लोग को पूछा तो डुबा दिया, तो बराबर यही रवैया इसका चलते रहा और हम लोग भी देखते रहा। कभी आधा डूबाता है, कभी पूरा डूबा, आज तो पूरा ही डूब गया साला। पुनर्वास हो जाने का है। अभी कोई ये समझौता नहीं, सिर्फ पुनर्वास होना है। कुछ सुरक्षित नहीं है यहाँ पे वैसे भी। हाँ, बहुत सुरक्षित देख लिया। अभी मैंने हम लोग को यहाँ से पुनर्वास होना है। अरे कागज में सब कुछ बन गया है, सब चीज पुनर्वास हो रहा है। जहरा पुनर्वास, ये जहरा सुरक्षा हो रहा है कागज में। जहरा में कुआं बन गया कागज में, 20 बाई 20 का 20 का 20 कागज में ही बन रहा है सब। राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म को लेकर के, जयरस्थान को लेकर और अपने लोगों के बीच में राजनीति नहीं करना चाहिए। ये जो सीपेज हो रहा है ये लगातार होते आ रहा था, और यहाँ पर कुछ पंप्स लगे हुए हैं जिससे फिर से यहाँ से पानी को हटा करके दूसरा तरफ फेंका जाता है। तो ये कंटिन्यूसली ये सीपेज होते रहता है, और ये जो जाहिर थान है ये डूबते रहता था। और अभी गांव के लोग बहुत ही आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं।
तो इसमें गांव के लोग सिग्नेचर नहीं किए? नहीं किया है। मनोज जोतो को सही न का शर्मा सही न का मणाई देश परगना सही न का यहाँ साइन में ना। उसी समय हम बोला ये को सलू का प्रधान को हम बोला सब आदमी सिग्नेचर किया है तो जाहिर के लिए लड़ रहा है ना, आप क्यों नहीं सिग्नेचर किया? दा चिका पेरेक ina पूरा पेरेक उतर kan kam bunga buru do unko da चितन रगे को ताहे ना पूरा तो मोटर कना एनकन जहर नायके दो है के तो ऊपर चोटर दरे चितन रे दुड़ुब कते bunga या चे ओतरे दुड़ुब कते bunga नायके के बाई हिजु कना एनकन ओना चेत कमी ता एना एतले दुबे कना हुजुए कना ले सब अको दो रेंगे तो हुजुए कना को दो या पार्टी बगे के हम बगे के को हुजुए कन तेरंडा को दुबे कना एन रे एक हो बान को एना तो कोई तरीका का तना हुजुरे दरकार तना। आदिवासी समाज में जाहरा का क्या महत्व है? कहीं भी आदिवासी गांव बनाता है तो पहले जयरस्थान का स्थापना करता है। जयरस्थान में हमारे देवी देवता, हमारे सिंगबुंगा, हमारे जो चांदोबुंगा है वो यहीं रहता है। मरमपुर जायरा हो इसी जगह में बस करता है जयरस्थान में। उन्हीं का देख रेख में हम लोग गाँव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। ये फर्स्ट टेलिंग पॉन्ड है और सेकंड टेलिंग पॉन्ड ये छोटा सा जो हिल है उसके उस पार, और ये जो है ये थर्ड टेलिंग पॉन्ड है। ये जो फर्स्ट टेलिंग पॉन्ड आप देख रहे हैं ये यूसीआईएल का पहला टेलिंग पॉन्ड है जिसमें पूरा कचरा डंप करके ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, भर चुका था जो कचरा है। उसके बाद सेकंड टेलिंग पॉन्ड बनाया गया, उसके बाद थर्ड टेलिंग पॉन्ड बनाया गया। थर्ड टेलिंग पॉन्ड में भी कचरा पूरा भर गया, इसलिए नया टेलिंग पॉन्ड निर्माण करने का ज़रूरत था, लेकिन गांव के लोग विरोध किए और उसे यूसीआईएल को ज़मीन नहीं दिए। इसलिए एरिया वाइज जो ये फर्स्ट टेलिंग पॉन्ड है वो बहुत बड़ा है, इसलिए अभी इसका एक्सटेंशन हो रहा है और इसे अभी 4 टेलिंग पॉन्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं इस वक्त फर्स्ट टेलिंग पॉन्ड और थर्ड टेलिंग पॉन्ड के बीच में हूँ और आप जो मेरे बगल पे देख रहे हैं ये आदिवासी समुदाय का पवित्र स्थान है। ये चाटीकोचा गांव के लोग, जो कि टेलिंग पॉन्ड के सबसे नज़दीक जो गांव है, वहाँ के लोग यही पवित्र स्थान पे पूजा करते हैं। और यहाँ पर रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोज हो रहा हूँ रेडिएशन से उससे मुझे घबराहट भी हो रही है और थोड़ा सा गिडीनेस फील हो रही है, और जो स्मेल है यहाँ की बहुत ख़राब स्मेल है। आप ये जो सूखे मरे पेड़ जो देख रहे हैं ये पूरे साल के पेड़ है, ये पूरा रेडिएशन से ये पूरा मर चुका है। ये सब यूसीआईएल के लापरवाही के कारण जो भी स्थिति बना है ये बहुत ही दयनीय है और निंदनीय है। और इसमें अभी मैनेजमेंट का एक चाल है जो गांव के लोगों को आपस में लड़वाने का है। कुछ लोगों को टेंडर दिया, कुछ लोगों को नौकरी दिया, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके वो आपस में लड़वाने का कोशिश कर रहा है। इस विषय में आदिवासी समुदाय को आप पूरे भारत के आदिवासी, दुनिया के आदिवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हमें विरोध करना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए, और जहाँ विरोध बिल्कुल नहीं हुआ है वहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है। इसीलिए पूरे भारत के आदिवासियों को मेरा ये अपील है कि इस तरह का सरकार के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा अगर हमारा पूजा स्थान को अगर किसी तरह से छेड़छाड़ करता है या डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसको बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यूसीआईएल अपनी स्वार्थ के लिए ये जाहिर थान को नष्ट कर रही है, उसे आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी समुदाय की जो पवित्र स्थल है वो तो हनन नहीं होना चाहिए।